संडे। जैसा कि दोस्तों इस टेंस को ला के अपन इस सेशन में स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया था। 2 दिन बीच में राजस्थान विशेष को लिया था। कॉम्पिटिटर्स की मांग थी कि राजस्थान के वीडियोज डाले जाए, तो 2-3 दिन लगातार उनको वीडियोज दिए। उस संदर्भ में अपन, मुझे सब मालूम है कौन सा टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे पास सारे लिखे हुए सब वीडियोज मेरे पास अपलोडेड है। तो अपन कहाँ रुके थे इंग्लिश पे, तो जनरल इंग्लिश आज कहाँ से शुरू करनी है। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको अपन ने कहाँ छोड़ा था सर, तो इसको स्ट्रक्चर बनाकर, इसकी वाक्य रचना बनाकर छोड़ दिया था। उसके बाद 2 ही चीज़ें रहती है, मैंने कहा प्रत्येक टेंस के 2 भाग होंगे, टाइम ऑफ एडवर्ब्स और यूजेज। ये अभी आज मैं बताऊंगा, और इससे पहले मैंने इसकी स्ट्रक्चर बताई थी। थोड़ा रिकैप के रूप में आप देख लेंगे चाहे तो। रिकैप में आप देखेंगे इसकी एचवी जो थी वो हैज हैव थी, ठीक है दोस्तों। और मेन वर्ब तो परफेक्ट में मैंने आपको बता रखी V3 आती है, ठीक है। ये अब HVMV होगी तो सब्जेक्ट HV MV और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी है, या एजव आ जाएगा या मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये होगी अपनी सिंपल की स्ट्रक्चर। प्रोटेक्ट करके कई बार बता दी, फिर भी एक बार और देख लो। अगर नेगेटिव बनाना है तो यहाँ नोट डालेंगे, इंट्रोगेटिव बनाना तो इसको आगे ले जाएंगे, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा, ठीक है। HV आगे ही रहेगी। और WS का फार्मूला तो आपको मैं कई बार बता दिया। WS वर्ड के बाद हमेशा उस टेंस की क्या आती है, HV, फिर सब्जेक्ट, फिर इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए मैं यहाँ डॉट डॉट इसलिए कर रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन उत्तर जो आएगा वो अपने वापस किस में आएगा, सिंपल में आएगा दोस्तों। तो शायद मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब सर हिंदी से तो चुका है, चुकी है, या है, ये है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, अगला वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने उसमें बता रखा है। तो दोनों तरह से पहचान होती है, अपन दोनों तरह से इसके वाक्य भी बना सकते हैं। आज इस संदर्भ में अपन को इंग्लिश में सर क्या कि जैसे रीट के एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर इनको थोड़ा ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे रीट के एग्जाम्स में क्या पूछते हैं कि शब्द दे देते हैं जैसे, तो उन शब्दों से मालूम करना पड़ता है कि टेंस कौन सा है। इसलिए टाइम ऑफ एडवर्ब्स प्रत्येक टेंस की अपन को ध्यान में होनी चाहिए। जैसे आगे अगले 2 टेंस हुए उनकी मैंने लिखवाई हुई है, प्रेजेंट सिंपल की भी लिखाई हुई है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की भी लिखाई हुई है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की भी लिखेंगी। तो इसमें कौन कौन से शब्द सर मोस्टली यूज होते हैं, वो होते हैं एक तो जस्ट, ठीक है दोस्तों, एक होता है ऑलरेडी, एक होता है स्टिल, यट, स्टिल भी होता है कई बार, सो फार भी होता है, ठीक है। और देखें तो दिस डे ले लो, वीक ले लो, ठीक है, मंथ ले लो, ईयर ले लो। इस तरह के कुछ शब्द आते हैं। जस्ट, ऑलरेडी, इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना, ये शब्द ज़्यादा यूज करते हैं। और येट भी इम्पोर्टेंट है। इन 2-3 शब्दों को आप ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन जैसे कैसे बनाएगा वो इस तरह से बनाता है, तो टेंस को अपने को आइडेंटिफाई करना इंग्लिश में, क्योंकि वह हिंदी तो देगा नहीं। तो जैसे ये ही, खालिस्तान, ठीक है ना, जस्ट, फिर यहाँ दे देगा आउट। और आंसर में जैसे आपके विकल्प देगा, ऑप्शंस में देगा इज गोइंग, दूसरे ऑप्शन में देगा मान लो गोज, तीसरे में देगा मान लो आपके हैज गॉन, और चौथे में देगा मान लो नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आपको यह तय करना है कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा तरीका है सर, अभी मैंने आपके सामने टाइम ऑफ एडवर्ड्स लिखा है, इनको देख लो। इसमें ये बैठती है क्या, जस्ट, ये देख लो, जस्ट इसी का है, तो इसी का, इसका मतलब यही टेंस है, तो यही टेंस है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, सिंपल है, ये कॉन्टिन्यूस है, नन हो नहीं सकता। फिर उत्तर अपना क्या होगा, हैज गॉन। तो आपका आंसर जो ऑप्शन में होना चाहिए सही, वो आपका उत्तर होगा सी, यानी ही हैज जस्ट गॉन आउट, अभी अभी बाहर गया
है। मैंने कहा अभी अभी हाल ही में काम हुए, जिसको ज़्यादा समय नहीं हुए। समयावधि भी मैं बताई थी, जैसे स्कूल की एक अवधि है तो 8 घंटे की 7 घंटे की रहती है, तो वहाँ भले ही प्रथम कालांश लिया है और 8वें कालांश में आके प्रिंसिपल पूछता है कि क्या आपको आज विज्ञान या इंग्लिश पढ़ाई थी, तो आप ऐसे ही कहते हैं कि हाँ सर पढ़ा दिए, बिल्कुल आज सुबह पहले पीरियड में पढ़ा दिए। तो उस समय तक जब तक स्कूल से बाहर नहीं आते तब तक इसी टेंस में अपन बोलते हैं। घर आने के बाद तो समय ज़्यादा हो जाता है, शाम को अगर पापा पूछते हैं तो मैंने बताया था ये टेंस चला जाता है फिर पास्ट में, यानी समय ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसको नोट कर लो, ये टाइम ऑफ एडवर्ड से जस्ट ऑलरेडी यट स्टिल सो पार दिस डे वीक मंथ और ईयर। ठीक है, इससे आपको ऐसे प्रश्न आएंगे तो वहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट टर्म में अपन देखेंगे इजेज, एक एक करके इजेज बताऊंगा कि इनके इजेज किस प्रकार से होते हैं। नंबर 1 इजेज अपन लेते हैं, कैसे कैसे क्रियाकलाप होंगे। तो सर पहला इजेज जो होगा इसका, ऐसे क्रियाकलाप जो भूतकाल में तो संपन्न हो गए हो लेकिन उनका प्रभाव वर्तमान में भी जारी हो। ठीक है, तो कैसी एक्शन सर होगी, टू एक्सप्रेस actions that have been completed, तो समाप्त हो गई है, whose effect, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो अभी कॉन्टिन्यूस है, उसका प्रभाव अभी वर्तमान में भी है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो सर, ऐसी सारे क्रियाकलाप जो समाप्त हो गए हैं लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है, वर्तमान में भी उसका प्रभाव है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, आई हैव टेकन माई लंच। देखिए दोस्तों, लंच कर चुके अपन, ठीक है, उसके बाद कहीं इधर उधर जाते हैं अपन शाम तक, तो खाने के लिए कोई पूछता है तो 4-5 घंटे 6 घंटे लंच करने के बाद अवधि रहती है, उस समय व्यक्ति कुछ नहीं खाएगा, किसी के घर भोजन नहीं करेगा। तो एक्शंस तो कंप्लीटेड हो गई थी दोपहर को ही, लेकिन इसका प्रभाव कब तक रहेगा, शाम तक उसका प्रभाव जारी रहेगा। तो ऐसे क्रियाकलाप जिसके समाप्त तो हो गया है लेकिन उसका प्रभाव अभी वर्तमान में भी जारी है, बोलते समय उसका प्रभाव जारी रहेगा। जैसे आई हैव टेकन माई लंच, मैंने लंच ले लिया है। जैसे एक उदाहरण आप और ले सकते हो, सी हैज लॉस्ट हर बुक। ठीक है, उसने अपनी किताब खो दी। ठीक है, उसने किताब तो खो दी है, काम तो समाप्त हो गया है, लेकिन उसने किताब खो दी है, उसका प्रभाव अभी भी है। क्यों? क्योंकि किताब खोएगी तो वर्तमान में भी उसको प्रभाव पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब वो किताब मिलेगी नहीं। आगे जाके जब नई किताब लाएगी तब तक उसका क्रियाकलाप क्या रहेगा, प्रभावित रहेगा। तो दोस्तों पहला उपयोग था अपना टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट हैव बीन कंप्लीटेड व्हिच इफेक्ट्स, उसके प्रभाव जो है वो कंटिन्यूस है, उसके जो प्रभाव है वो अभी भी वर्तमान में भी क्या है, जारी है। तो इसके 1-2 उदाहरण, कैसे सैकड़ों उदाहरण अपन ले सकते हैं, 1-2 उदाहरण आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट इजेज, दूसरा इजेज देखते हैं, टू एक्सप्रेस, यानी जताने के लिए कैसी एक्शंस, टू एक्सप्रेस एक्शंस कंप्लीटेड रिसेंटली, यानी अभी अभी कोई काम समाप्त हुए। ये मैंने टेंस पढ़ाते समय भी बताया है, ज्यादा समय उसको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे माई फादर हैज जस्ट टेकन लंच, जैसे मेरे पिताजी ने अभी भी लंच किया। ठीक है ना, माई फैमिली हैज डिसाइडेड टू गो अमेरिका। ठीक है ना, अभी अभी ये निश्चित किया है कि अमेरिका अपने को जाना है, तो निश्चित कर चुके हैं। तो ऐसे प्लान्ड एक्शन में भी अपन एक्शन जो कंप्लीटली रिसेंटली जो समाप्त हुए हैं, तो ऐसे एक्शन से या ऐसे क्रियाकलाप जो अभी भी समाप्त हुए, इस क्रम में अपन बहुत सारे वाक्य ले सकते हैं। वो अभी भी बाहर गया, अभी भी खाना खाया है, वो अभी भी आया है, वो मेरे से पहले बाहर से आ चुका है। ठीक है ना, ही हैज ऑलरेडी जस्ट गॉन आउट, वो पहले से ही चला गया है। ही हैज ऑलरेडी
प्लेड क्रिकेट, वो पहले क्रिकेट खेल चुका है। तो बहुत सारे वाक्य लिख सकते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं। आपको एक्शंस देखना है कि एक्शंस कैसी होनी चाहिए, जो अभी भी समाप्त हुई है, रिसेंटली, ज्यादा समय उसको नहीं हुआ है। तीसरा चीज देखेंगे दोस्तों, एक्सप्रेस एक्शंस, टू एक्सप्रेस एक्शंस completed in the past but whose effects continued, उनके जो प्रभाव है continued up to present, यानी अभी भी उसके प्रभाव वर्तमान में भी जारी है। तो दोस्तों ऐसे क्रियाकलाप जो भूतकाल में शुरू हुए थे लेकिन अभी भी वो क्या है, जारी है, उसको बोलने के लिए भी इसी टेंस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं बोलता हूं आई हैव वर्कड इन दिस कॉलेज फॉर 10 years, ठीक है ना। इसका मतलब इस कॉलेज में जो मैं काम कर रहा हूं वो अभी भी कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ी है, ठीक है ना। जैसे वी हैव नॉन ईच अदर, वी हैव नॉन ईच अदर फॉर 5 years, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं, 5 वर्ष से। तो अभी भी तो जानते हैं ना, अभी कौन से भूल गए, अभी भी जानते हैं। तो मतलब दोस्तों ऐसे क्रियाकलाप जो शुरू तो पास्ट में हुए थे लेकिन उनके प्रभाव भी वर्तमान तक ही है, यानी आप जिस जगह पे काम कर रहे हो तो भले 20 साल से कर रहे हो लेकिन उसका प्रभाव तो वर्तमान तक है। और जैसे अपन किसी को जानते हैं तो भले 10 साल से जानो या 5 साल से जानो, तो 5 साल पहले आपकी पहचान हुई थी लेकिन अभी भी तो आप उसको जानते हो, अभी कौन सा उसको भूल गए। तो ऐसी एक्शंस भी किसमें इसको की जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। नेक्स्ट अपन दोस्तों सौदा देखेंगे, टू एक्सप्रेस एक्शंस, ऐसे क्रियाकलाप हुज कंप्लीटेड इन द पास्ट बट हुज टाइम इज नॉट गिवन। अब कुछ क्रियाकलाप सर ऐसे होते हैं जो हो तो चुके हैं लेकिन उसका टाइम नहीं दिया हुआ है। जैसे मान लो मैंने कोई नया टीवी सेट खरीदा तो मैं लिखूंगा आई हैव बोट ए न्यू टीवी सेट। अब मैंने टीवी सेट तो खरीदा है लेकिन इसका समय नहीं दिया गया है, तो टीवी सेट तो खरीदा है वो तो बात पक्की है, तो इसी टेंस में लिखे जाएंगे। तो ये एक्शंस तो पास्ट में खत्म हो गई लेकिन इसका समय नहीं दिया गया है, इसलिए दोस्तों इसको इसी में बोलेंगे। मान लो कोई लड़की है और उसने झाड़ियों में कोई सांप देख लिया तो अपन बोल सकते हैं शी हैज सीन ए स्नेक इन बुश। बुश क्या होती है सर, झाड़ी। उसने झाड़ियों में सांप देखा है। अब सांप देखा था, कल देखा था कि परसों देखा था, पास्ट में खत्म हो गई वो काम, लेकिन उसका समय नहीं दिया गया है। तो समय नहीं देने पर ऐसे क्रियाकलाप होते हैं वो दोस्तों किस टेंस में लिखते हैं अपन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखते हैं। आई हैव बॉट ए न्यू टीवी सेट। अब मैंने नया टीवी सेट तो खरीदा है लेकिन आपको मालूम पड़ा है क्या कब खरीदा है, दिन दिया है, क्या समय दिया, टाइम दिया, कुछ नहीं दिया। तो ऐसे क्रियाकलाप भी इसी में लिखेंगे। उसने सांप तो देखा था झाड़ियों में लेकिन कब देखा, कल देखा, परसों देखा, कोई टाइम दिया नहीं है, तो टाइम इज नॉट गिवन, तो भी अपन इसी में बोलेंगे। नेक्स्ट ये देखते हैं इसका, टू एक्सप्रेस जताने के लिए, क्या जताने के लिए, टू एक्सप्रेस रिसेंट न्यूज, ठीक है ना। कुछ ऐसे समाचार होते हैं जो जारी तो हो चुके हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस करना है तो इसी टेंस में करना है। जो कुछ बातें होती है उसको, जैसे मान लो पीएम है जो प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री ने क्या दिया, मान लो द पीएम हैज सेड,
that government is going to take the stock of the सिचुएशन। देश की क्या स्थिति है इसके बारे में ये प्रधानमंत्री ने अब कब कहा है? रिसेंट न्यूज ही है, 7-8 दिन की न्यूज जो है अपन किसी को बता देगा। अभी भी मोदी जी ने ये 5 दिन पहले तो कहा है कि देश के लिए ऐसा करेंगे। तो ऐसी बातों को भी बताने के लिए अपन इस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। और 1-2 उदाहरण दोस्तों अपन देखते हैं। रूपी अपना रुपया चलता है। द रूपी हैज फॉलन अगेंस्ट द डॉलर। तो अपना रुपया है, मुद्रास्फीति घटती बढ़ती रहती है, तो अपना रुपया है वह डॉलर के मुकाबले क्या हुआ गया? फालन, यानी उसकी कीमत गिर गई है। तो अब ये गिरना बढ़ना, सेंसेक्स घटना बढ़ना, ये रुपये की कीमत बढ़ना, कभी डॉलर की कीमत घटना, ये तो होता रहता है सर। तो ये भी एक न्यूज है, मान लो रिसेंट में ही आई है कि अभी अपने पैसे की कीमत घट गई और डॉलर की बढ़ गई है। तो रूपी हैज फॉलन अगेंस्ट द डॉलर। आप इसको महीने भर के लिए किसी को कह सकते हो, 2 महीने के लिए कह सकते हो। जब तक इसके बारे में वापिस लेटेस्ट न्यूज नहीं आती तब तक जो रिसेंट न्यूज है आप इसी टेंस में दोस्तों बोलेंगे। तो जैसे ये पीएम वाली मैंने उदाहरण दिया, ये पैसे वाला उदाहरण दिया, जैसे रुपए गिर गए। तो ये जो न्यूज है ये रिसेंट न्यूज है, लेकिन इस रिसेंट न्यूज के बाद जब तक लेटेस्ट अपडेट न्यूज नहीं होती है, जैसे अभी रिजल्ट मान लो 12वीं का साइंस का घोषित हुआ है, तो अभी तक अपन ऐसे ही बोलेंगे द सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ 12th साइंस एंड इन फ्यूचर ही विल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द आर्ट्स कॉमर्स एंड क्या करेगी 10th बोर्ड रिजल्ट्स। तो कहने हम लोग जो घोषित हो चुका है तो वो तो कब का ही हो चुका है सर, 7-8 तारीख को आ गया था। लेकिन अभी तक जब तक कोई कॉमर्स का नहीं आ जाता तब तक रिसेंट न्यूज वही है बोर्ड की। तो आप इसमें लिखते रहे, जैसे लिख लो आप द सेकेंडरी बोर्ड हैज declared the result of 12th science SCINC 12th साइंस बोर्ड 12th साइंस बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया। तो जब तक सर कॉमर्स या आर्ट्स का नहीं आ चुका तब तक लोग ऐसे बोलते हैं कि 12वीं की साइंस का आया क्या रिजल्ट, बिल्कुल आ गया। तो यानी कि रिसेंट जो न्यूज होती है, जब तक लेटेस्ट अपडेट नहीं होती वो न्यूज, तब तक इसी में बोला जाता है। तो ये दोस्तों तो 4-5 उपयोग किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, टाइम ऑफ एडवर्ब्स मैंने बता दी, वाक्य रचना बता दी, HVM भी बता दी। इसी के साथ अपने दोस्तों 3 टेंस आज खत्म होते हैं। कितने होते हैं? 3। यानी प्रेजेंट के अपने 3 प्रकार खत्म होते हैं। प्रेजेंट का एक ही प्रकार रहा है, ठीक उसी प्रकार से पास्ट के 4 रहेंगे और इसी तरह फ्यूचर के। उसके बाद मैंने एक बार और बताया था जो टेंस होता है वो क्या होती है, अपनी बैकबोन होती है ग्रामर की। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, जैसे रीढ़ की हड्डी अपनी टूट गई उसके बाद अपन सीधा नहीं खड़े रह सकते। तो आपको जब तक इसके बारे में टेंस टेम्पस सबसे बनाए, टाइम काल समय निर्धारण आपको करना ही नहीं आता किसमें क्या वाक्य बोलना है, तो जब तक दोस्तों ये उपयोग और आप ये टाइम ऑफ एडवर्ब्स और वाक्य रचना नहीं सीखते तब तक आपके लिए रीढ़ की हड्डी इंग्लिश की टूटी हुई है एक प्रकार से। तो आप जस्ट फॉलो मी, मेरे साथ चलिए, बने रहिए और अपनी इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करिए। और मैं आपको नित्य प्रतिदिन, जैसे टेंस है तो चाहूँ तो मैं 4 टेंस एक साथ पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आपको मैं छोटे छोटे सेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि कई भैया और कई मेरे बेरोजगार मित्र भी हैं जो इंग्लिश से बहुत ही खौफ खाते हैं, उनके लिए भी बिल्कुल सरल लहजे में मैंने जो बातें बताई है उनको आराम से नोट करके पढ़ सकते हैं और आने वाले कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। और आज के सेशन को मैं ये समाप्त करता हूँ। जय हिंद।